है उसका। अगला वर्ड है जेवड़ो तोरण। जेवड़ो तोरण में नॉर्मली क्या होता है, आज मैंने आज वाला थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहा हूँ, हो सकता है किसी ने क्लोज में शादी देखी हो। आज तो क्या होता है कि वर उस साइड में खड़ा है, वधु इधर, वधु पक्ष वाले इधर खड़े हैं, तो वर की सालियां जो है वो दुपट्टे से डाल के उसके कमर में और खींचती है। होता है ऐसा, देखा होगा आपने, परंतु ये गलत है। यहाँ सिस्टम दूसरा था। यहाँ क्या था कि वर की सास जो है वो वर को अपने आंचल से बांध के अपनी ओर खींचती है। ये अपना तो भावना थी, यानी उस पुरुष को उसने अपना बेटा माना है और अपने आंचल से बांधा है उसको, वो था जेवड़ो तोरण। वर की सास द्वारा वर को आंचल से अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? जेवड़ो तोरण कहलाता है। समझ गए? आगे है टूंटिया रस्म। इधर बारात आ गई सारी की सारी, घर के अंदर वर के घर जो है यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, और शादी का घर है तो सामान भी पड़ा है, और भी क्योंकि भाई बंधु रिश्तेदार आए हुए थे उनका भी पड़ा है, तो वो साथ थोड़ी लेके गए, यही है। तो चोरी चकारी ना हो क्योंकि थकान होती है, तब ये रस्म बनाई गई थी कि हास प्रयास किया जाए जिसके कारण से ये रात को जागती रहे, तो सोए नहीं, चोरी नहीं हो। तब इन्होंने एक रस्म तैयार की, उसका नाम है टूंटा टांटी, या इसको बोलते हैं टूंटिया रस्म, जिसमें घर की महिलाएं दो पक्ष बन लेंगी आधे आधे, एक वर पक्ष और एक वधु पक्ष, ये अभिनय करती है। तब फेरों वाली रात उधर फेरे हो रहे होते हैं, इधर ये रस्म चलती है। तो टूंटिया रस्म किनके घर होती है? वर के घर होती है। समझ गए बात? चलो आगे देखिए, बाला चुनड़ी। आप लोगों ने देखा होगा जब भात भरते हैं तो जो वधु की या वर की माँ होती है ना, उसके लिए उसका भाई, चाहे वो वर है तो वर का मामा हो गया, वधु है तो वधु का मामा हो गया, जो वो चुनड़ी लेके आता है जिसपे नोट से लगे होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक होती है औरों से अलग, उस चुनड़ी को क्या बोलते हैं? बाला चुनड़ी। समझ गए? इसके बाद में हथलेवो, वर और वधु के हाथों को आपस में मिलाया जाता है, ये काम करता है वधु का मामा। समझ गए? पंडित द्वारा नहीं करवाया जाता, वधु का मामा। फिर लिखा हुआ है छेड़ा छेड़ी। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ नहीं निकलेगा, आप सोचो कि भी हम वहां कर लेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा। छेड़ा छेड़ी, छेड़ा छेड़ी में क्या होता है? वर का साफा और वधु की चुनड़ी, इनके बीच में गांठ बांधना, ये काम करता है जो फेरे कराने वाला पंडित, और इसको करने की क्रिया को ही छेड़ा छेड़ी कहते हैं, गठबंधन। समझ गए बात? क्या कहलाती है? छेड़ा छेड़ी। अगला लिखा है कन्यावल। आज किसी के घर में शादी है लड़की के, तो उस लड़की के परिजन यानी माता पिता, भाई यानी ब्लड रिलेशन वाले, फेरों से पूर्व तक, यानी फेरों के बाद में तो व्रत खोल लेते हैं, फेरों से पूर्व तक जो व्रत रखते हैं उसे कन्यावल कहते हैं। कन्यावल क्या है? वधु के परिजनों द्वारा रखा गया व्रत। ये कब खोला जाता है? फेरों के बाद, भोजन नहीं करते पूरे दिन, तो ये कन्यावल है। इसके बाद में आ जाता है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब फेरे, पाणी ग्रहण का मतलब फेरे। इसके बाद में आ जाता है लाजा होम। लाजा होम क्या हो रहा है कि जब फेरे हो रहे होते हैं, चमरी तैयारी करी हुई है, उसके अंदर हवन, वो आग जल रही है, तब क्या होता है कि जब वो फेरे हो जाते हैं ना, उसके बाद में पंडित द्वारा वधु के भाई को बुलाया जाता है, और वधु का जो भाई है वो खील, जानते हो क्या? फुल्ली कहते हैं ना, वो फुल्ली जो है उस हवन कुंड में डलवाई जाती है। किससे? वधु के भाई से। और ये जो डालने की प्रक्रिया, इसी को लाजा होम बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद में मामाटा। वधु के जब फेरे हो गए तो वधु की जो माँ है ना, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं इस दौरान, फेरों के दौरान। ये क्या कहलाता है? मामाटा। फिर है अभ्यारोहण। अभ्यारोहण में क्या करते हैं? फेरे हो गए, वर, फेरे कितने होते हैं? हो गए, ध्यान से सुनना, कितने होते हैं? प्रथम 3 में वधु आगे होती है, अंतिम में वर आगे होता है। समझ गए?
अब फेरे हो गए, फेरे होने, अब आपने जो कुछ भी सोच रखा है डिलीट मारना। जो जिसने क्रिया के बारे में ये है ना भी ऐसा होता है या यूं होता है, तो ये नहीं होता है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि पेपर में आपके मैं जो बोल रहा हूं ना उसका अर्थ वही है, ठीक है ना। क्योंकि हम जिस समाज में अब रह रहे हैं ना वो सारा मॉडिफाई हो गया, ठीक है ना। शॉर्टकट चल रहा है आजकल सारा सिस्टम, क्योंकि वो आदिवासियों से बड़ा सिस्टम करते हैं। वधू वर के घर पहले ही आ गई, शादी से पहले फिर शादी होती है, तो वो सारे काम ही रह गए। लगभग ऐसा ही हो रहा है दूर। अब मैंने तो यहाँ बारात पहुंचा दी जयपुर, परंतु आजकल के युग में क्या करेंगे, इसको कहेंगे यहीं आ जाओ, अपने बुक कर लेते हैं, एक धर्मशाला आधा खर्चा हो जाएगा, यहीं जल्दी से निपटा लें। वो भी राजी, ये भी राजी, इनकी बस सर वो ले जाना खर्चा टल गया ना, समझ गए। आजकल तो ऐसे होते हैं, परंतु पुराने पुरातन काल के अंदर वधु वर के गांव में भी प्रवेश नहीं करती थी। आपने पढ़ा है तेजा जी, याद है आपको तेजा जी, जसनाथ जी, जसनाथ जी पढ़ा। कालल दे जो थी ना वो कतरिया सर के अंदर एंट्री नहीं करी उसने, बॉर्डर के ऊपर सती हुई थी, वहां समाधि ली उसने। कतरिया साधु की पत्नी थी, शादी हुई नहीं थी, तो वहां हुई, क्योंकि पहले परंपरा अलग थी, ठीक है ना, रिश्ते लंबे चलते थे। और आजकल का बताने की जरूरत ही नहीं आपको। फिर है अभ्यारोहण। अभ्यारोहण में क्या होता है कि वहां जो फेरे हो रहे होते हैं ना, तो वर और वधु बैठे हैं, बाकी के लोग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, वो क्या करेंगे एक पत्थर ला के छोटा सा वहां रख देंगे फेरों वाली जगह, और वधु को कहेगा कि इसके पांव लगाओ। वधु से पंडित पांव लगवाता है, किसके, पत्थर के। ये प्रक्रिया करने का क्या कारण है कि अग्नि को साक्षी मानकर पत्थर की तरह पति धर्म पर अडिग रहने का प्रण दिलवाया जाता है उससे, ठीक है ना। यार कहना मानेगी, लड़ेगी नहीं, ये प्रोग्राम होता है। कोयलड़ी, लड़की की जब विदाई होती है तो वधु पक्ष की महिलाएं जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं, कोयलड़ी। ओल्दा या ओल्दी, वधु के साथ जब पहली बार वो ससुराल जा रही है तो उसके साथ में उसका छोटा भाई या बहन जाती है, उससे क्या बोलते हैं, ओल्दा। पुरुष है तो ओल्दा, महिला है तो ओल्दी। फिर है कामण, वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कामण बोलते हैं। फिर है हत बोलनो, अब वधु पहुंच गई अपने ससुराल, समझ गए, यहां से यहां आ गई, अब वो ससुराल में पहुंची, तो वो पहले तो कभी जाना ही नहीं कि कौन क्या है, रिश्ते नहीं पता उसको, तो उस वधु के भाभी जो होगी रिश्ते में या ननंद होगी, वो उस वधु का उन सब से परिचय करवाएगी कि भी ये तेरी सास है, ये तेरा देवर है, ये ससुर है, ये जेठ है। ये जो परिचय करवाया जाता है ना, किसका, वधु का, ससुराल में प्रथम परिचय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, हत बोलनो। इसके बाद में है सींठने। वर जब आंगन में बैठ के भोजन करता है वधु के घर, तब उसकी सालियां गालियां देते हुए जो गीत गाती है ना, उसको सींठने बोलते हैं, गाली गीत, सीधा ही कहेंगे ना, गाली गीत है, क्या कहलाता है, सींठने। पेसरो, जानते हो पेसरो, अच्छा क्या रह गया, अच्छा ओना गोना रह गया। ओना गोना या इसको मुकलावा भी बोलते हैं। शादी के बाद वर के साथ वधु का पहली बार ससुराल जाना क्या कहलाता है, ओना गोना मुकलावा कहलाता है। फिर लिखा हुआ है पेशरो, अब तो पेशरो है, पेशरो क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा है, ये वर का घर है, इधर अंदर ये गेट हो गया, यहां वर खड़ा है, यहां वधु खड़ी है। घर के अंदर जैसे एंट्री करेंगे ना तो यूं 7 थाली रखते हैं, होता है क्या सिस्टम ऐसा है। फिर वर क्या करेगा, इसको यूं सरकाता जाएगा और वधु उठाती जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेसरो कहते हैं, समझ गए।
अगला लिखा है जुआ जुई। इसमें क्या होगा, घर के अंदर जब बैठ के दोनों मंदिर के आगे, तो परात रख के उसमें दूध और घास सार सोने का वो अंगूठी रख के, यानी एक तरह का इंडोर गेम है ना, गेम ही है वो। इसके बाद में आ जाते हैं सोटा सोटी। मैं इंडोर इसलिए बोला है क्योंकि वर और वधु भाग लेते हैं इसमें, बाकी तो दर्शक होते हैं वो खेलते। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, जो गांव के मंदिर है वहां जाते हैं, वहां जब धोख लगाते हैं ना तो नीम की छड़ी खेलते हैं, उसमें भी वर और वधु होते हैं। ये आउटडोर गेम हो गया, ठीक है। वर और वधु के द्वारा, हंसी वाली बात नहीं है, भूल मत जाना, ये खराब कर सकता है पेपर में आपको। इसके बाद में मांडा झाकना। मांडा झाकना में क्या है कि जब ये पहले बार ओणा गोणा मुगलाव हो गया तो अगले दिन फिर क्या होती है, वर और वधु वापिस वधु के घर जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मांडा झाकना। फिर है ननियारी। ये मांडा जाके, अरे आपस में मत करो यार, इधर देख लो, यहां ये वर का घर है और ये वधु का। पहले ये फेरों के लिए आए, फिर इधर गए, जब तो ये हो गया ओणा गोणा मुकलावा, ये फिर वापिस दोनों गए, ये हो गया मांडा झाकना। अब ये वापिस गए, अपने वधु अपने ससुराल गई, अब दूसरी बार गई है। अब क्या होता है कि अब इसको लेने के लिए वधु का पिता जाता है। वधु का पिता शादी के बाद वधु को पहली बार जब ससुराल से लेके आता है, इसको क्या बोलते हैं, ननियारी। समझ गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है रंगभरी या पहरावनी। पता है क्या होता है? अगर मैं इसको ये कहूं समूठनी, समझ गए क्या सारे? ये समूठनी है। वधु पक्ष द्वारा, जी वो गलत है, समूठनी होता है। हम क्या बोलते हैं वो मतलब नहीं है, शब्द क्या है वो ध्यान रखना है। समूठनी होता है सही, वो तो हम अपने हिसाब से उच्चारित करते हैं, ठीक है। इसको दहेज भी कह सकते हैं, परंतु दहेज प्रथा पे रोक है, तो हम ये इसको क्या कहेंगे कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह में दिए गए उपहार क्या कहलाता है, रंगभरी या पहरावनी या समूठनी। और लास्ट है आणो। आणो में क्या होता है कि ये सारे काम हो गए, सारे का मतलब पेशरो हो गया, ओणा गोणा मुकलावा हो गया, मांडा झाकना हो गया, और एक ननियारी हो गया। उसके बाद में वधु जो वापिस आ जाती है अपने घर, तो अब क्या होता है, अब वो थोड़ा सा फेमिलियर हो गई उनसे, कि पता चल गया ये ससुर है, ये ननंद है, ये ननंदोई है, ऐसे सारा कुछ पता चल गया उसको। इसके बाद में क्या होता है, वर पक्ष जो होता है वो पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें दोनों बैठ गए। अब माँ बाप खड़े होंगे, कभी देवर खड़ा होगा, कभी उसके फ्रेंड खड़े होंगे, फोटो खिंचाते हैं, है ना, और उनको नेक देते हैं। और उस दिन पार्टी भी करता है कौन, वर पक्ष। तो वधु के स्वागत में, ठीक है, आशीर्वाद समारोह जो का आयोजन होता है किसके द्वारा, वर पक्ष के, उसी को क्या बोलते हैं, आणो। बात समझ में आ गई? ये आणो कहलाता। लिखें, अब समझ में आई बात? एक बार थोड़ा सा शब्द पढ़ के देखो ईमानदारी से, ये विवाह वाले फटाफट पढ़ लो। कोई एक आधा ऐसा जो एकदम डिलीट हो गया कि ये क्या है, फिर मैं बात करता हूं।